हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। फिर से अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी में धमाका तो भोजपुरी में तो आए दिन धमाका होता ही रहता है दोस्तों। लेकिन अभी जो भोजपुरी में जो खबर आप लोगों तक पहुंच रहा होगा, जी हाँ, भोजपुरी की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस, जिनका नाम था आकांक्षा दुबे। जी हाँ दोस्तों, आकांक्षा दुबे 26 मार्च को उनका देहांत हो गया। वो सुसाइड कर ली हैं। लेकिन लोगों का कहना है, उनकी मां का कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती, उसको मारा गया। और इसमें टारगेट किया जा रहा है समर सिंह का। जी हाँ, भोजपुरी सिंगर सुपरस्टार समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह को उनकी मां टारगेट कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनकी मां टारगेट कर रही है समर सिंह को और संजय सिंह को। उसी ने मेरी बेटी को मारा है और मेंटली डिस्टर्ब करता था और पैसा नहीं देता था। इस तरीके से बहुत से आरोप लगाए हैं, FIR भी किए हैं उनकी माँ। तो चलिए उस बातों को अब क्या करें भाई, ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए भोजपुरी में। लेकिन होने के कारण भोजपुरी से बहुत बड़ी खबर अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जो मैं आप लोगों को वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फॉलो भी कर दीजिएगा। तो बात कहने का मतलब ये आ रहा है दोस्तों कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ किसको कहाँ लेकर चला जाए और कब ज़िंदगी से इंसान का नाता टूट जाए। तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री से इस तरीके का खबर आ रहा है कि ये बहुत बड़ी बात हो गई है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और कहीं ना कहीं जो हम लोग एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो यहीं पे पड़ा रह जाता है और सिर्फ करनी ही चला जाता है ऊपर। और लोग फिर बाद में उनके बारे में कैसा अच्छा भला बुरा जो भी कहते हैं वो उनके मरने के बाद कहते हैं। तो अभी ज़्यादातर टिप्पणियाँ दो बड़े सुपर स्टारों में और ट्रेंडिंग स्टार पावर स्टारों में चलता रहता है। जी हाँ, हमारे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के बारे में। ये दोनों भोजपुरी के अभी फ़िलहाल के वो धरोहर हैं जिनका कोई टक्कर अभी नहीं है। जी हाँ, ये पवन सिंह और एक तरफ खेसारी लाल यादव जी, इनका गाना और फिल्म का तो कुछ जवाब ही नहीं रहता भैया। दोनों कह तो रहे हैं कि भोजपुरी के अभी धरोहर हैं। तो इन दोनों में भी ज़्यादातर विवादें रहते हैं, ज़्यादातर टिप्पणियाँ होता रहता है। काफ़ी सारे विवाद होते हैं, बहुत बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव जी एक इंटरव्यू में बोले हैं इस बात को कि देखिए भैया, मंच का लड़ाई एक अलग लड़ाई होता है। मंच होता है क्योंकि मंच में हर कोई चाहता है कि हम ही बजें। तो यही बात होती है, मंच पर कुछ हम बोल देते हैं, कुछ वो बोल देते हैं। नाम धर कर नहीं बोले, लेकिन सीधा सीधा टारगेट पवन सिंह को ही करते हैं। और भी कहते हैं कि देखिए वो जब भी मिलेंगे तो मैं उनको पैर ही छूँगा, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे पिता तुल्य हैं वो। पिता तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है। ये पिता समान है। तो मैं उनको उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितना हमेशा करता था और हमेशा करता ही रहूँगा। तो ये कहीं ना कहीं सही बात है भैया। मंच की लड़ाई एक अलग होती है, लेकिन हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास, श्रद्धा होना चाहिए। जो एक दूसरे से मिलजुल कर पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री और इस तरीके का कोई कदम ना उठे, ऐसी कोई गलत काम ना हो जो हुआ है। तो ऐसी खबर निकलकर पूरे भोजपुरी से आ रही है कि अब पवन सिंह और खेसारी लाल भी सब इस तरीके से मंच पर भी ना करेंगे। मंच पर करेंगे तो सिर्फ हंसी मजाक के मूड मिजाज में करेंगे। रियल लाइफ में, अगर रियल लाइफ में ऐसे करते भी हैं तो सब नहीं होगा। और रियल लाइफ बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जीते हैं। पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री एक होकर जी रहे हैं और एक होकर रहेंगे और एक होकर हमेशा रहते थे। मैंने पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज को सब लोग मिलजुल कर रखना है, बना कर रखना है कि ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए। और मैं कोई भी इस तरीके से बात सोचते हैं डिप्रेशन में, टेंशन में आकर, तो प्लीज़ ऐसा गलत कदम ना उठाएं जो आकांक्षा दुबे जी उठाई हैं। मान लिया किसी तरीके से मेंटली प्रॉब्लम भी है, टेंशन भी है, तो उस टेंशन को अलग रखकर अपने काम को करते रहें। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।